morning students. Today's lecture on expression for torque in three dimensions. If a force F acts on a single particle at a point P whose position with respect to origin O of the inertial frame is given by the vector R, the torque tau acting on the particle with respect to origin O is defined as tau is equal to R into F. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या हम इस आर्टिकल को ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें रिलेशंस पता है टॉर्क का, तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स. थ्री डायमेंशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर को, टाउ को और फोर्स को. देखो, टाउ इज इक्वल टू थ्री कंपोनेंट्स होंगे, टाउ एक्स आयोटा प्लस टाउ एक्स आई कैप, फिर जे कैप, फिर प्लस जेड कंपोनेंट्स ले लेंगे के कैप. सिमिलरली आर के लिए ले लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सिमिलरली फॉर फोर्स वी कैन राइट इट एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं थ्री कंपोनेंट में कैसे लिख सकता हूं. सिमिलरली टाउ की वैल्यू पुट कर ली मैंने, आर की वैल्यू पुट कर ली और एफ की वैल्यू पुट कर ली इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी कैन गेट दिस. अब क्या है कि इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे ही लिखता हूं तो इसको थ्री कंपोनेंट्स है, आई है, जे है, के है, ये तीन कंपोनेंट्स है मेरे पास. अब इन तीनों कंपोनेंट्स को मैंने क्या करना है, आई कैप, जे कैप और सिंप्लीफाई कर लिया कि पहले आई से ले लिया, यहां इसको क्रॉस कर लिया, फिर मैंने जे को करूंगा, फिर ठीक है ये कैंसिल हो गया, फिर इसको और इसको करूंगा, फिर मैं के लूंगा, ठीक है, फिर मैं इसको और इसको करूंगा. ये सिंप्लीफाई किया मैंने यहां, आई कैप, ठीक है, फिर जे कैप हो गया, फिर के कैप हो गया. ठीक है, अगर मैं आई कंपोनेंट्स देखता हूं तो हमारे पास क्या हो जाता है, आई कैप ब्रैकेट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस जे कैप ब्रैकेट जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड ब्रैकेट ऑफ प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. अब ये हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट लिखा हमने, जो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज लिखा था, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप के बराबर आ जाएगी. अब यहां से हमने क्या है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशंस आ गई, तो अब हम इसके क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. कौन कौन से कोफिशिएंट्स है, आई जे और के कोफिशिएंट्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं. तो टॉर्क टाउ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. सिमिलरली एफ जेड टाउ वाई इज इक्वल टू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड. सिमिलरली नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है जेड टाउ जेड इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. तो हम इस वे में इसके जो है एक्सप्रेशन जो है थ्री डायमेंशंस में निकाल सकते हैं. बेसिकली जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है टॉर्क का वो बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है. जहां भी रोटेशन की बात होती है वहां टॉर्क हमेशा ही प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल. तो टॉर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स डज इन ट्रांसलेशनल मोशन. इन ट्रांसलेशनल मोशन force produce oscillations and in a rotational motion torque produce angular oscillations. In a rotation motion mass is replaced by the movement of inertia of the body about the axis of rotations. अगर मुझे लीनियर मोशन की बात करता हूं मैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, लीनियर मोशन की बात करता हूं तो हमारे पास क्या आता है, अगर मैं वैसे देखता हूं तो F इजिकल टू क्या आ जाता है, M इंटू ए. अब यहां टाउ इजिकल टू क्या आ जाएगा, हमें पता है आई इंटू ए लिख देते हैं हम लोग. यहां क्या लिख सकते हैं हम, आई इंटू ए लिख सकते हैं. तो सिमिलरली हो गया मेरे पास आई इंटू ए में लिख सकता हूं. लीनियर मोशंस की बात करता हूं, अगर मैं अपने रोटेशनल मोशन की बात करता हूं, देखो वहां पे एफ है इजिकल टू एम ए और यहाँ पे रोटेशनल में आई इंटू ए. अब आई हमें पहले ही पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये oscillations है, यानी हमारे पास यहाँ एंगुलर oscillation बोलते हैं हम लोग, और वहां पे हमारे पास मास फोर्स इनटू oscillations है. तो दिस इज फॉर द आर्टिकल्स फॉर टॉर्क इन थ्री डायमेंशंस.
नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टाउ. वी नो दैट द एंगुलर momentum of a particle is given by L is equal to product of R into P. If we differentiate this equation with respect to T, then we get the results dl upon dt is equal to d upon dt bracket R या product of R into P. सिंप्लीफाई किया हमने क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू है वेरिएबल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी. तो फर्स्ट वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल एज इट इज प्लस फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो डी आर अपॉन डी टी क्या पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होगी, बी इंटू पी प्लस आर इंटू डी पी अपॉन डी टी. अब हमें पता है कि जो पी है वो मोमेंटम है मेरा, तो पी मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमने उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर ली b इंटू एम इंटू बी प्लस आर इंटू डी पी अपॉन डी टी. अब m बाहर कॉमन निकाल लिया मैंने, b इंटू बी कर लिया. अब वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे, प्लस r इंटू डी पी अपॉन डी टी. तो हमारे पास क्या रह गया, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू r इंटू डी पी अपॉन डी टी. इन वेक्टर फॉर्म्स हैं सारी. एज यू नो दैट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू डी पी पॉन डी टी होता है, दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स होता है. तो मैंने वहां डी पी पॉन डी टी की जगह क्या लिख दिया, F लिख दिया मैंने. तो डी एल पॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ. अब आर इंटू एफ अभी हमने पिछले आर्टिकल्स में ही तो पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, तो वहां टाउ पुट कर लिया मैंने. तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स हो जाते हैं. लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 so on mn and r1 r2 and rn be the position vectors. So suppose f1 f2 so on fn be the external force on the respective particles. In addition to the external force, then the total force on the ith particle is Fi is equal to summation I varies 1, I is equal to 1, but condition is that the I is not equal to j Fi j plus Fi. अब Fi बता दिया हमें, एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास. So where the first terms gives the sum of the internal force on the ith पार्टिकल ड्यू टू n माइनस वन पार्टिकल. जो f कैपिटल है वो हमने बता दिया कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस है. टॉर्क एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इज गिवन बाय टाउ का हमें रिलेशन पता है, टाउ इज इक्वल टू r इंटू एफ होता है. तो हमने टोटल के लिए निकाल लिया, ठीक है. तो टोटल के लिए निकालेंगे तो आर आई इंटू, अब f की वैल्यू मेरे पास वहां है तो मैंने इस इक्वेशंस में पुट कर दी. समेशन आई वेरीज टू 1 इक्वल टू 1, आई नॉट इक्वल टू j with the condition and particles है, तो f i j plus f i वो वैल्यू मैंने पुट कर दी वहां. there will be n such particles for all particles, मतलब there will be n such equations, such equations होगी एक पार्टिकल्स के लिए, for all particles, चाहे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन, जितने भी पार्टिकल्स है. तो सुमेशन i varies to 1 टाउ टोटल इज इक्वल टू, अब मैंने सुमेशन बाहर कर लिया और बाकी अंदर कर दिया, ठीक है. तो द टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स विल एड अप टू जीरो, बिकॉज, क्यों जीरो किया हमने, बिकॉज दीज इंटरनल फोर्सेस बिटवीन ए पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट. जब इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी, पता ना हमें. ड्यू टू इंटरनल फोर्स विल एड अप टू जीरो बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन ए पार्टिकल या pair of particles are equal and opposite, hence they cancel each other. So tau total is equal to summation I varies 1 to n ri into fi. तो tau total is equal to summation I varies to 1 and tau I external force के बराबर हो जाता. अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल्स. एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल ऑफ, ठीक है. वी नो दैट द रिलेशन हमने फिर निकाल लिया, एल
इज इक्वल टू आर इंटू पी होता, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो आई इज इक्वल टू एल आई इज इक्वल टू आर आई इंटू पी आई। टाउ एक्सटर्नल का भी हमने रिलेशन पता हमें, डी अपॉन डी टी एल आई सुमेशन आई वेरियस 1 to n टाउ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू सुमेशन आई वेरियस टू 1 to n एल डी एल आई अपॉन डी टी। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। व्हाट सुमेशन आई वेरियस टू 1 to n टाउ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू टाउ टोटल एंड सुमेशन आई वेरियस 1 to n डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी लग कर लिया मैंने, एल आई टोटल कर लिया। अब टाउ टोटल किसके बराबर आ गया, सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, डी अपॉन डी टी एल टोटल के बराबर आ गया। टाउ टोटल किसके बराबर आ जाएगा, डी एल रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एल अपॉन L1 L2 L3 सो ऑन। ये क्या है, दीज आर नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल is equal to the net external torque acting on the system. Hope you enjoy this lecture. Thank you very much.